Hello students, today we will start our new chapter Coal and Petroleum, and we have already discussed it in our today's Google Meet classroom. Many of students are not attending it, so it will be a great loss to them if they are not coming in next Google Meet classes. Okay, so before starting this video, it's my request to all the students whoever is watching this video to convince your friends to come in the Google Meet classes, because that is only the way of in which the teaching can continue during this academic session. Okay, so let us start with our unit coal and petroleum. आप सभी बच्चे कोल और पेट्रोलियम दोनों ही वर्ड से बहुत अच्छे से परिचित हो, आपने सुना है इस वर्ड को पहले भी. एंड पेट्रोलियम इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम पेट्रोल जो हम अपने कार्स में फिल करवाते हैं. पेट्रोलियम इज़ डिफरेंट थिंग एंड पेट्रोल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. तो इसको हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद आवर रिसोर्सेज. व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं बेटा जो कि जिनको हम यूज़ करते हैं अपने अलग अलग काम परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, सन, एयर, वाटर, ज़मीन के अर्थ के अंदर से मिलने वाले खनिज. ठीक है, ये सारी चीज़ें नेचुरली अवेलेबल हैं, तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एंड वाटर मैन मेड रिसोर्सेज जो हमने बनाया है, ट्रेन्स, व्हीकल्स, फैन, बेड, फर्नीचर, जितनी भी ये अपनी सहूलियत की चीज़ें अपने काम को ईजी करने के लिए जो हमने चीज़ें बनाई हैं, दे कम अंडर मैन मेड रिसोर्सेज. So in this chapter we have to primarily focus on natural resources. Okay, now natural resources can be classified into exhaustible and inexhaustible resources. Can you see here the word exhaustible? एग्जॉस्टिबल का मतलब वो चीज़ें जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगी. एग्जॉस्ट का मतलब ही होता है एंड अप होना, चाहे वो एनर्जी हो. जैसे हम बोलते हैं ना, हम कभी बहुत ज़्यादा खेल के आते हैं और मम्मा कोई काम कह दे तो व्हाट वी से कि नो मम्मा आई कांट डू दिस वर्क, सॉरी आई एम टोटली एग्जॉस्टेड. मतलब मैं इतना थक गया हूँ कि मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है तो मैं नहीं कर पाऊँगा काम. तो दैट एग्जॉस्टेड इज़ मीनिंग हियर इज़ एंडिंग ऑफ एनर्जी. और यहाँ पर आप देखिए कि जो भी प्रकृति से हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड हैं. एग्जॉस्टिबल यानी जो समाप्त होने वाले हैं, इनएग्जॉस्टिबल यानी जो कभी जीवन में ख़त्म नहीं होंगे. बहुत अच्छे से इसको याद करो बिकॉज इट इज़ अ 3 मार्क क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड व्हाट द चिल्ड्रन यूज टू डू, दे यूज टू राइट द ऑपोजिट इन बोथ द डेफिनेशंस. उल्टा लिख के चले आते हैं. तो एग्जॉस्टिबल माने जो ख़त्म हो जाए, और इन लगता है तो वो उसका ऑपोजिट हो जाता है. जैसे इम्पॉसिबल का इम्पॉसिबल, प्रॉपर का इम्प्रॉपर. तो इन या इन कुछ भी लगता है या UN लगता है तो दैट मेक्स द वर्ड ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. ओके, तो इनएग्जॉस्टिबल यानी कि जो कभी भी एंड अप नहीं होंगे. तो इनएग्जॉस्टिबल में क्या आता है, सन एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, एयर कभी ख़त्म नहीं होगा, इवन वाटर भी कभी ख़त्म नहीं होगा. 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड अप विद वाटर ओनली. एंड एग्जॉस्टिबल, ये 3 चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स. मिनरल्स को आप हिंदी में जानते हो खनिज, जो हम ज़मीन के नीचे से लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें जो खनिज निकालते हैं, दे आर एग्जॉस्टिबल. अगर हम ज़मीन के नीचे से इन चीज़ों को लगातार यूज़ करते जाएंगे तो एक तो टाइम आएगा ना जब अर्थ के अंदर से ये चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. इसीलिए दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. Now we will start the topic fuel. What is fuel? Any resource which on heating give us energy, and that energy can be in the form of heat or light, is known as fuel. Suppose our LPG gas is also a fuel, and what it is giving, जब हम LPG गैस को बर्न करते हैं तो वो लाइट भी दे रहा है प्लस वो हीट एनर्जी दे रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे कि वी आर एबल टू कुक आवर फूड. तो दैट इज़ अ फ्यूल. डीजल और पेट्रोल जो रन करती हैं जैसे हमारी गाड़ियाँ, दैट इज़ अ फ्यूल. केरोसिन इज़ अ फ्यूल. सिंपल हिंदी इज़ ईंधन, यानी किसी भी चीज़ को जला करके जब हम उससे एनर्जी यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल. नाउ लेट अस लुक इनटू द स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल्स नोन एज फॉसिल फ्यूल्स.
Okay, what are fossil fuels? Again important question for your examination. Fossil fuel की definition भी आती है. The word fossil here means dead remains of organisms. फॉसिल फ्यूल यानी ऐसे फ्यूल जो कि बनते हैं, किससे बनते हैं? जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप किसको लिविंग कहते हो? प्लांट्स को, एनिमल्स को, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं. तो जब ये मर जाते हैं तो इन्हीं के शरीर से हमारे पास फ्यूल बनता है. फ्यूल बनता है अर्थ के नीचे. और जो फ्यूल इनसे बनते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़ से, इनके शव से, जो डेड रिमेन्स से जो हम ईंधन जो ज़मीन के नीचे बन रहा है, उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल. और एक और वर्ड याद रखो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि बच्चों डेड बॉडी एक दिन में तो कोल या पेट्रोलियम या किसी फॉसिल फ्यूल में तो बदलेगी नहीं. बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इन डेड रिमेन्स को, डेड बॉडीज़ को फ्यूल में कन्वर्ट होने में. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल आर, these are the fuels which are formed from the dead remains of living organisms over a long period of time. Okay, clear? So let us move and see ki what are the types of fossil fuels we are having. We are having basically three main fossil fuels. First one is coal, then petroleum, and then the natural gas. So in today's video we will be focusing mainly on coal. तो चलो देखते हैं कि कोल है क्या और बनता कैसे है और इसके यूजेस क्या हैं. You can see here the definition